नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DS कंप्यूटर गाइड। तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे हरियाणा प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कच्चे कर्मचारी हैं जो या फिर पक्के कर्मचारी भी हैं बीच में, और सभी कर्मचारी वर्ग हैं जो अपनी अपनी मांगों को लेकर के सक्रिय हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो अक्टूबर माह में हो रहा है। तो इसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कर्मचारियों को जो छोटी मोटी रात देकर उनको शांत करने की जो एक कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में उन्होंने HKRN कर्मचारियों को और जो नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हैं, विलेज लेवल पर, गांव लेवल पर जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको भी राहत देने की कोशिश की है। लेकिन कुछ कर्मचारी वर्ग जो गांव लेवल पे हैं, उनकी सैलरी को जैसे 16,000 रुपये कर दिया गया है। तो लेकिन जो विभागों में सारा दिन कर्मचारी काम करते हैं, सुबह से लेकर यानी कि 8 बजे से 9 बजे से लेकर 4-5 बजे तक, उनकी सैलरी मात्र 16-17,000, और कुछ कर्मचारी जो पार्ट टाइम हैं उनकी भी उनके बराबर है। तो फिर ऑफिस में 8 घंटे ड्यूटी करने वाले कर्मचारी जो हैं, उनका जो वेतन है पार्ट टाइम कर्मचारी के बराबर है। ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है, जिसको लेकर कर्मचारी वर्ग नाराज हैं। वो कर्मचारियों को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए गांव लेवल पे जो कर्मचारी हैं, लेकिन जो ऑफिस में काम करते हैं कर्मचारी, तो उनकी सैलरी लगभग 26,000 रुपये कम से कम, जो न्यूनतम है 26,000 रुपये न्यूनतम होनी चाहिए साथियों। क्योंकि पिछले लगातार 3 साल से सैलरी बढ़ोतरी नहीं हुई। और आप सभी साथियों को बता दें कि हरियाणा में जब HKRN पॉलिसी लागू नहीं हुई थी, तो उस समय जो कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हर ज़िले में DC रेट जो बढ़ते थे, तो DC रेट के अकॉर्डिंग 10-12 से लेकर के 15% तक जो हर साल सैलरी में बढ़ोतरी होती थी साथियों। तो लगभग 3 से 4 साल होने को हैं कि सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। और अभी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो 8% की सैलरी बढ़ोतरी कच्चे कर्मचारियों को करके, जो 8% बढ़ोतरी करके उसकी इतनी ज़्यादा वाहवाही लूटी जा रही है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपरों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वक्-वक् चैनलों पर बहुत सारी घंटों खबरें दिखाई जा रही हैं कि कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ा तोहफा। तो साथियों, अगर ठेकेदारी प्रथा ही रहती तो हर साल DC रेट बढ़ता था। हर साल DC रेट के अनुसार अगर उनकी जैसे हर साल में लगभग 1200 से लेकर 1500 रुपये तक सैलरी बढ़ोतरी होती थी, तो अभी अगर 3 साल का ही लगाएं तो 3 साल में लगभग 4500 रुपये सैलरी, 4,500 रुपये सैलरी बढ़ जाती कर्मचारियों की। तो साथियों, जैसे अभी 18,800 एक जो सबसे पिछड़ा ज़िला जिनको इसमें पॉलिसी में बताया गया है, तो उन ज़िलों में जो कर्मचारी लेवल 2 में लगे हुए हैं, लेवल 2 की जो एक सैलरी 18,800 जो बेसिक है, तो उसके अनुसार जो है 23-24 हज़ार रुपये सैलरी अब तक बन जानी थी अगर ठेकेदारी ही प्रथा ही चलती। इससे अच्छा तो साथियों ठेकेदारी प्रथा ही ठीक थी। तो ये एक मीठी गोली जो इसको हम कह सकते हैं साथियों। तो इसी को लेकर जो हमारी भाजपा की सरकार है, तो भाजपा सरकार में जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो उन्होंने अपने एक सभा को संबोधित करते हुए बयान दिए हैं पंजाब में। तो साथियों, आपको पंजाब की खबर दिखा देते हैं। तो पंजाब में जो जालंधर में एक उपचुनाव होने जा रहा है, तो छोटा सा उपचुनाव है एक सीट का जालंधर में शायद। तो वहाँ पर जो माननीय राष्ट्रीय महासचिव हैं तरुण चुग जी, उन्होंने
कहा है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा पूरा नहीं कर रही आप सरकार, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव। तो आप देख सकते हैं साथियों, ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है। मैं कोई अपने पास से कुछ नहीं कह रहा साथियों, जो न्यूज़पेपर की कटिंग है साथियों वही आपको दिखा रहा हूँ, तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है इसमें। तो साथियों इसमें क्या कहा है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा नहीं हुआ पूरा भाजपा। तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पंजाब में जलंधर उपचुनाव से यह साफ हो जाएगा कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया है। पंजाब से कांग्रेस, आप सहित सारी पार्टियां बुरी तरह हारेंगी और भाजपा जीतेगी। चुग जो माननीय राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कच्चे मुलाजिम जो हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, उन्होंने सत्ता में आने से पहले जो भगवंत मान जी हैं उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में पक्का करने के नाम पर वो जो भगवंत मान सरकार है पक्का करने के नाम पर वो सत्ता में आई है। और आज लगभग 29 महीने सरकार बनने के बाद कर्मचारियों के साथ बैठक हो रही है और अभी तक उनको पक्का नहीं किया गया है। पंजाब का मुलाजिम सरकार के रवैये से तंग है, यह आरोप लगाया है राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि पंजाब सरकार है जो उन्होंने कच्चे कर्मचारियों को 24 घंटे के अंदर पक्का करने का आश्वासन दिया था, तब जाकर के वो सत्ता में आए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने 29 महीने बीत जाने के बाद भी अपना वादा पूरा नहीं किया है। तो जनता ने यह तय करना है कि 29 महीने से पंजाब में जिस माफिया राज को बढ़ावा दिया है, आज प्रत्येक क्षेत्र में माफिया राज चरम पर है। भगवंत मान सरकार ने नौकरियों के नाम पर जो है कर्मचारियों के साथ नौजवानों के साथ धोखा किया है। तो साथियों आपको बता दें कि ये जो बयान है माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय तरुण चुग जी ने पंजाब के जलंधर में दिया है। तो साथियों आप सबकी नॉलेज के लिए बताना चाहेंगे कि जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार माननीय भगवंत मान मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए हैं, तो तब से बेशक पक्का नहीं किया उन्होंने कर्मचारियों को, तो हम भी सरकार से निवेदन करते हैं, हरियाणा सरकार से, जैसा माननीय भगवंत मान जी मुख्यमंत्री पंजाब सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए पंजाब में किया है, आप भी ऐसा ही अपनी पार्टी को बोल करके हरियाणा में वही काम करवा दीजिए जैसा भगवंत मान जी ने करवाया है। जो वेतन बढ़ोतरी का निर्णय या घोषणा की गई है उसको बेशक आप वापस ले लें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार जी से निवेदन भी करेंगे और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी से भी कहेंगे कि बेशक आप उस निर्णय को वापस ले लें, घोषणा को वापस ले लें, लेकिन जो पंजाब में किया है वो ही आप हरियाणा में कर दें, या फिर ऐसा जो आपका जो एक बयान है कच्चे कर्मचारियों को लेकर के पंजाब में आपने दिया है वो हरियाणा में भी आप दें, क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है। तो आपकी नॉलेज के लिए साथियों बता दें कि पंजाब में माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने 2 साल वाले कच्चे कर्मचारियों को भी 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी दे दी गई है। पक्का तो नहीं कह सकते, उनको भी पक्का किया जा सकता है, पक्कों वाले जो बत्ते हैं सारे वो नहीं मिलेंगे, लेकिन 58 साल तक उनकी जॉब की सुरक्षा हो चुकी है साथियों, उनको कोई हटा नहीं सकता और समय समय पर इंक्रीमेंट हैं जो वो लग रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी बात इसको कह सकते हैं। हम भी हरियाणा सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि सैलरी बढ़ोतरी बेशक आप ना करें,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुख तब होता है जब 10 साल लगा करके 12-15 साल लगा करके जो एक कर्मचारी है अपनी ज़िंदगी के इतने साल हरियाणा सरकार के विभागों में सेवा में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है और उसको किसी ना किसी तरीके से कोई सरकार आती है, कोई ना कोई बहाना करके निकाल देती है। तो कर्मचारी सिर्फ आपसे 58 साल की या 60 साल की जो है जॉब सिक्योरिटी चाहती है, जॉब की सुरक्षा चाहती है। तो हमारा तो यही निवेदन है हरियाणा सरकार से और माननीय राष्ट्रीय महासचिव भाजपा तरुण चुग जी से कि आप हरियाणा में जैसा पंजाब में भगवंत मान जी ने किया है, आप हरियाणा में वैसा ही करवा दें। पक्का तो बहुत दूर की बात है, आप जॉब सिक्योरिटी ही दिलवा दें माननीय, तो आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो साथियों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप अपने जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो साथियों, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? अगर न्यूज़ आपको कुछ ठीक लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करना, सुझाव देना आपका अधिकार है, दे सकते हैं। तो मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।